टॉपिक नहीं है, ये आउट ऑफ टॉपिक है। वापस हम हेलो एल्केन्स पे आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस सीयूईटी की बुक से, जो यहाँ से मिलती है तुम लोगों को, ठीक है। अभी सर से मैं बात कर लूंगी। एक मैंने 2 वर्ड फाइल्स शेयर की हैं 50-50 क्वेश्चंस की। सारे सवाल लगा के आना। सैटरडे को केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। बता देंगे यार, इसमें भी बता देंगे, ऐसी क्या बात कर रहे हो तुम, क्यों नहीं बताएंगे। चलो, एजेंट क्या होते हैं, और ये लास्ट सवाल है, बताएंगे नहीं इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज। बताओ एजेंट क्या होते हैं। हाँ, तुमसे पूछ रहे थे। बताओ, अगर तुम्हें घर खुद ना मिलता, तुम किसी नए शहर में जाते, तो तुम क्या करते। ब्रोकर का नाम सुना है? तुमने तो सब सुना है, जिसने नहीं सुना उसने कुछ नहीं सुना है। सच में नहीं सुना है। ट्रैवल एजेंट क्या होते हैं? ट्रैवल एजेंट, एजेंट बता दो पहले कि क्लास चलने वाली है, बाद में बात करेंगे। अच्छा, बताओ एजेंट क्या होते हैं। हाँ, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है सब इसको पता होती है। एजेंट क्या होते हैं बेटा? जो कोई काम करके देता है ना। हाँ, तो अगर मैं घर खरीदना होता है, किसी नए शहर में जाते हैं तो हम एजेंट हायर करते हैं ना। अगर मैं कोई ट्रिप प्लान करनी होती है तो हम ट्रैवल एजेंट हायर करते हैं ना। तो जो ट्रैवलिंग में हेल्प करेगा वो ट्रैवल एजेंट, जो शादी में हेल्प करेगा वो मैरिज एजेंट या मैरिज ब्रोकर। तो रिड्यूसिंग एजेंट किस काम में हेल्प करेगा? रिडक्शन में या ऑक्सीडेशन में? बोल नहीं सकती वो भी, लिमिटेशंस है। रिडक्शन में हेल्प करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो एजेंट है वो। तो अब समझे? वापस आए? हाँ, तो अब रुक जाओ, जल्दी में मत रहा करो, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट सुलझ गया सबका। चलो, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसकी होगी इस सीरीज में? बताओ। अगर ये सीरीज लिखी हुई है, यहाँ पे ई सेल वैल्यूज लिखी हुई है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैल्यू घट रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? कैपिटल डी या स्मॉल डी? और ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज है। डी तो बेटा 2 है, कैपिटल एक स्मॉल है। वेरी गुड। हाँ, जिसकी ई सेल वैल्यू ज्यादा दी हुई है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इनका जो सवाल है जो उन्होंने अपनी बुकलेट से निकाला है, उसमें ये ई सेल के नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बेसिस पे कैथोड और एनोड डिसाइड कर रहे हैं। जबकि कॉन्सेप्ट ये होता है कि कहीं भी अगर आपको ई सेल दिया हुआ है तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू दी हुई है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और जिसकी ई वैल्यू कौन सी? न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन पे तुम मत जाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, E1 से ज्यादा बड़ा अगर E2 है, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। फिर कौन बोला कम? अगर बेटा दोनों में बोल रहे हो कि दोनों तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो फिर E2 की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर ज्यादा है, देन इट इटसेल्फ विल बिहेव एज कैथोड ना। कैथोड तो वही बिहेव करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल खुद में ज्यादा होगा। समझ गए? सर ने एक शीट शेयर की है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, किस किस ने सॉल्व कर ली? सबसे है मेरा सवाल। हाँ, आज हम हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस कंप्लीट करते हैं। सैटरडे को इसको लो, ये इस बुक से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो तुम लोग भी चाहो तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा मिलेगी ही नहीं, ऐसा है? तुम दोगे नहीं बुक किसी को? इस बात पे हमको ज्यादा भरोसा है वैसे। इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा लेना। 2 शीट तुम्हें सर शेयर करेंगे। सैटरडे को केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस होंगे।
मैंने सुन लिया जो तुम बोल रहे हो। क्या हुआ, ये क्या है? वापस आ जाए हम लोग क्लास पे, अगर सबकी सारी चर्चा खत्म हो गई हो तो। शुरू करें? क्या दिखा दिया तुमने? हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स, ठीक है। कुछ बेसिक्स किए थे हमने, तुम चाहे तो नोट्स इन लोगों से ले लेना, फिर भी अभी थोड़ा सा कवर करने के बाद हम वापस से रिवाइज करा देंगे वो चैप्टर, ठीक है। फोन साइलेंट कर लो। हेलो एल्केन्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे हम लोग। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन, हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वो अभी हम हेलो एरेन्स कंप्लीट करने, क्या करें, हेलो एल्केन्स से शुरू कर दें या हेलो एरेन्स पे बढ़ जाएं? क्या करें? हाँ, वो तो खत्म भी हो गया, हेलो एरेन्स शुरू करना है। हेलो एरेन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? एरेन्स, हेलो एरेन्स, एराइल हेलाइड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर कार्बन चेन से हैलोजन लगा है तो उसे क्या कहेंगे, और अगर बेंजीन रिंग से हैलोजन लगा है तो उसे क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, ये है हेलो एल्केन्स, ये है हेलो एरेन्स, ठीक है। अभी हेलो एरेन्स स्टार्ट करें क्योंकि हेलो एल्केन्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करने की कौन कौन सी रिएक्शंस बताई थी? हाँ, सैंडविच रिएक्शन, कौन सी? फिंगलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ये है एक हेलो एरेन, ठीक है। जब तुम लोगों को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहे थे प्रिपरेशन में, तो तुम में से किसी का सवाल था कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं अटैक करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसी पोजीशन पे अटैक करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल? कैसी पोजीशन पे? हाँ, ऑर्थोपैरा, सही है। ऐसी पोजीशन पे अटैक करेगा जहां पे उसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा हो, ठीक है। तो ये मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं अटैक करता है और ऑर्थो और पैरा पे क्यों अटैक करता है, इसका जवाब अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। वो किसका स्ट्रक्चर है? हेलो एरेन का स्ट्रक्चर है। क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में माइग्रेशन की टेंडेंसी होती है, माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेट करेंगे, यहां का बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि कार्बन पे एट अ टाइम 5 बॉन्ड नहीं हो सकते हैं। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां डिलोकलाइज होना चाहे, यहां बॉन्ड बनाना चाहे, तो उसके लिए ये कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहां पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली यहां पे बॉन्ड माइग्रेट करेगा, तो अब तुमने क्या देखा इस कंडीशन में? कहां कहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है? कौन कौन सी पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है? ऑर्थो पे हो रहा है, एक बार पैरा पे हो रहा है और दोबारा फिर से ऑर्थो पे हो रहा है। क्या मेटा पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मेटा किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन रिच साइट नहीं बन पाती, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हेलो एल्केन्स में कराना है हमें, तो हम कभी भी मेटा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे।
इतना डिटेल का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में, तुम्हारे सीयूईटी में कभी नहीं आएगा। तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसा आएगा, तुम्हें हेलो एल्केन दिया होगा, साथ में कोई रिएक्शन करा दी गई होगी, जिसमें तुम्हें क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैच करना होगा, और तुम्हें ऑप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स दिए होंगे। पहला प्रोडक्ट दिया हो सकता है ऑर्थो डेरिवेटिव, पैरा डेरिवेटिव। दूसरा ऑप्शन दिया हो सकता है पैरा मेटा। तीसरा ऑप्शन दिया हो सकता है ऑर्थो मेटा। या चौथा ऑप्शन दिया हो सकता है तुम्हें मिक्सचर ऑफ ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, कि हेलो एल्केन तुम्हारा रिएक्टेंट है, उसके साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इन चारों में से कैसा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि जहां भी कहीं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मेटा पोजीशन पे कभी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मेटा के जितने भी ऑप्शन है सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। समझ में आई इतनी बात? पक्का? चलो, एक रिएक्शन लिखो तो, क्लोरोबेंजीन, स्ट्रक्चर ही बनाना, क्लोरोबेंजीन मत लिख देना। उसकी रिएक्शन कराओ NaOH से, इन प्रेजेंस ऑफ H+। यहां पर क्या होगा, क्लोरो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हा? तो पढ़ के आया, Cl की जगह OH लगेगा या फिर Cl के साथ OH सब्स्टिट्यूट होगा? विनीत क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? वही क्या होगा, Cl की जगह या Cl के साथ सब्स्टिट्यूट होगा? गुड, यहाँ पे जो क्लोरो ग्रुप है वो हट जाएगा और यहाँ पे OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिनॉल की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल में आती है रिएक्शन, प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन तुम लोग लिख लो, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रिएक्शन। ये भी तुम अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर जब पढ़ोगे ना, तो उसमें भी ये रिएक्शन कॉमन है। इरेज कर दे। इसके बाद उस दिन 3 रिएक्शंस पैरेलल उनका नाम लिया था, वो इंटर रिलेटेड थी। कौन कौन सी थी, कुछ याद है? हाँ हाँ, वुड्स रिएक्शन क्या होती है बताओ? प्लस गिव्स आउट और क्या बनेगा प्रोडक्ट? ठीक है, वुड्स फिटिक में क्या बताया था, इन तीनों को एक साथ ही लर्न करना, वुड्स, वुड्स फिटिक और फिटिक। वुड्स में क्या था, दोनों एल्काइल हेलाइड थे। वुड्स फिटिक में क्या होगा, एक एल्काइल हेलाइड होगा और दूसरा एराइल हेलाइड होगा, और फिटिक में क्या होंगे, दोनों ही एराइल हेलाइड होंगे। प्रोडक्ट हर बार सेम बनेगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लिख लो, रिएजेंट होता है यहाँ पे ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है।
इरेज कर दें। एक टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं हैलोफॉर्म कंपाउंड्स। कुछ जनरल फॉर्मूला पता है उनका क्या होता है हैलोफॉर्म कंपाउंड्स का? जैसे कि क्लोरोफॉर्म। हैलोफॉर्म अगर इन जनरल बोले, क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन लगा देंगे तो आयोडोफॉर्म, और कोई भी हैलोजन लगा देंगे तो इट विल बिकम हैलोफॉर्म। तो इन जनरल इसे हम क्या बोलते हैं? हैलोफॉर्म बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का? क्या होता है? CCl4। ये होता है हैलोफॉर्म। इस X की जगह अगर तुम क्लोरीन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म। I लगा दोगे तो आयोडोफॉर्म। सबसे कॉमन यही दोनों है, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। और जो तुम CCl4 बोल रहे हो ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। क्लोरोफॉर्म के बारे में सुना तो सब नहीं होगा, क्या सुना है, कितना पता है क्लोरोफॉर्म के बारे में? और क्या सुना है क्लोरोफॉर्म के बारे में? बेहोश करने के काम आती है। सुना है कहीं क्लोरोफॉर्म के बारे में? कहाँ सुना है? वही सेम सुना है। ये बहुत चलता है तुम लोग का सेम सेम। क्यों हो जाते हैं क्लोरोफॉर्म से? क्या हुआ? पॉपुलर है? कौन ये कि क्लोरोफॉर्म? अच्छा, बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म पॉपुलर है। एनेस्थीसिया में क्या यूज होता है? क्लोरोफॉर्म में क्यों लोग, क्लोरोफॉर्म से लोग कैसे बेहोश हो जाते हैं? क्या होती है? क्या बोला इसने? क्या होता है? अरे बता, मुझे तो बताओ, मुझे तो पता होना चाहिए। बंद कर दो, अभी बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पूरी क्लास को एक साथ चलने दो, तुम अलग मत चला करो। अलग चलते हो तभी तुम्हारे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला फिर CCl4 निकल के आता है। सब में डाउट ही है बेटा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़ा स्लो चलो, ऐसे चलो कि सही समय पे सही जगह पहुंच जाओ। तो हम तो पढ़ा दिए, अभी तो हम ये पढ़ा रहे हैं ना। फिर एक क्वेश्चन तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेके आओगे, दूसरा कोई क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का लेके आएगा, तीसरा क्वेश्चन कोई पॉलीमर का लेके आएगा, तो जो चैप्टर चल रहा है इटसेल्फ उसका क्या होगा फिर? तो रुक जाओ, ये कंप्लीट हो जाए। मैंने वैसे भी बोला है ना कि सैटरडे को सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा ये तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम चलती क्लास में जब ऑर्गेनिक की चल रही तो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं खोल के बैठना चाहिए। ये इटसेल्फ तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले से मैंने बोला था कि सैटरडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। तो आज सैटरडे है क्या? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था क्या पहले से? जब ये चैप्टर चल रहा था ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आते से ही क्या बोला था पूरी क्लास में कि आज मैं क्वेश्चंस नहीं बता रही हूँ, अभी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है ना? हाँ, इट शुड बी। चलो, क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक गैस जनरेट करता है, इसका क्या नाम है? फॉस्जीन गैस। तो ये जो बेहोशी या जो अनकॉन्शियसनेस कॉज होती है ना, ये एक्चुअली किसकी वजह से कॉज होती है? फॉस्जीन की वजह से। जब हम क्लोरोफॉर्म इनटेक करते हैं या उसके कांटेक्ट में आते हैं, और जब वो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें क्या समझ में आया कि क्लोरोफॉर्म हार्मफुल है या यूजफुल है? हार्मफुल है या नहीं है? अरे माइल्ड हार्मफुल है, वाह। इसी तरह एक दूसरा हेलोफॉर्म होता है CH3। CH3 का नाम क्या होगा? आयोडोफॉर्म। अब अगर हम क्लोरोफॉर्म को देखें, क्लोरोफॉर्म हमारे लिए कैसा प्रोडक्ट था? क्लोरोफॉर्म हार्मफुल था, लेकिन क्या आयोडोफॉर्म हमारे लिए इक्वली हार्मफुल है या बेनिफिशियल है? किसी ने कुछ सुना हो आयोडोफॉर्म के बारे में? बेनिफिशियल है। आयोडोफॉर्म किसकी तरह एक्ट करता है? इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। जैसे क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन में फॉस्जीन गैस निकलती है, जब आयोडोफॉर्म कांटेक्ट में आता है एनवायरनमेंट के तो यहां पर रिलीज करता है आयोडीन, जो कैसी प्रॉपर्टी होल्ड करता है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है। तो हैलोफॉर्म में दो ही कंपाउंड्स हैं, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म।
क्वेश्चन फॉर्मेशन कहां से हो सकता है? क्वेश्चन फॉर्मेशन का बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा? क्लोरोफॉर्म इज हार्मफुल ड्यू टू रिलीज ऑफ विच गैस? तो कौन सी गैस होगी? फॉस्जीन गैस। मोस्टली कंफ्यूजन क्या होता है? हार्मफुल गैसेस में हम कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, ये सारी गैसेस पढ़ते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है? तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जहां भी क्लोरोफॉर्म बीइंग हार्मफुल का क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सी गैस प्रेफर करेंगे? फॉस्जीन गैस, जिसकी रिलीज की वजह से क्लोरोफॉर्म हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसके अलावा CCl4 के बारे में सुना है? CCl4 या फ्रेऑन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक चीज होती है और दूसरी होती है फ्रेऑन्स। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में कुछ सुना है? फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट होता है ना, जिसकी वजह से आइस जमती है या ठंडा रहता है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। फ्रेऑन्स कहाँ होते हैं? एसी कंप्रेसर्स में, एयर कंडीशनर्स में, ठीक है? इसके अलावा हैलोजन का कोई हैलोजनेटेड प्रोडक्ट अगर देखें तो DDT के बारे में सुना है? किसने सुना है? क्या होता है DDT? DDT भी फर्टिलाइजर्स होते हैं जो बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। क्यों होते हैं हार्मफुल? बायो से कौन है यहाँ पे? तुम ही बायो से हो? सिर्फ तुम बायो से हो? बायो मैग्निफिकेशन के बारे में सुना है? सुने हो ना कि अगर हम कोई चीज हार्मफुल या कुछ भी खाते तो धीरे धीरे बॉडी में एक्यूमुलेट होती जाती है, इकट्ठी होती चली जाती है। इसीलिए DDT को बैन कर दिया गया, क्योंकि DDT जब खाद से फसल में जाती थी तो जब एनिमल्स उसे कंज्यूम करते थे, हम या गाय भैंस, तो उनकी बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती थी, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम को हार्म पहुंचता था, हार्मफुल रहती थी, ठीक है? सो ये था तुम्हारा चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। क्या होता है बेटा? किसका? फॉस्जीन का COCl2। ठीक है? फ्रेऑन्स की प्रिपरेशन रिएक्शन लिख लो। एक रिएक्शन बताई थी, स्वार्ट्स रिएक्शन, याद है किसी को? फ्रेऑन्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू स्वार्ट्स रिएक्शन। मुझे यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन लिखना था। ठीक है? CCl4 पर अगर हम स्वार्ट्स रिएक्शन करेंगे तो हमें फ्रेऑन्स मिलेंगे एज अ प्रोडक्ट। अब जितना भी हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स पढ़ा है उसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। DDT की रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर का हो तो बता दे। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, उसकी स्ट्रक्चर बता सकते हैं हम। जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज करना है या पूछना है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल, क्या छूट गया? किसका प्रिपरेशन? हेलो एरेन का। हेलो एरेन्स की प्रिपरेशन रिएक्शन जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे कवर करते जाएंगे। अभी हमने सिर्फ NCERT का बेसिक कवर किया है। ये तुम्हारे इसमें दी हुई है CUET की बुकलेट में? तुम तो लगता है बहुत बार पेपर दे चुके हो मुझे CUET का। यार तुम लोगों ने एक्चुअल PYQs उठा के देखे हैं जो प्रीवियस ईयर 2022-23 में आए हैं? उसमें इतने क्वेश्चंस आए नहीं हैं। मोटा मोटा ही आता है बेटा।
जो रिएक्शंस आती हैं बेसिकली ज्यादातर इसमें वही दी हुई है, क्योंकि मैंने खुद भी गूगल से पीवाईक्यूज से ही सर्च आउट किए तुम्हारी चीजें। अब जैसे पहला, ये दूसरा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस तो हम डिस्कस कर चुके थे। हैलो फॉर्म्स आर ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ। हैलो फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव मतलब 3 हैलोजन लग गए हैं। तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन या बेंजीन। इथेन का फॉर्मूला कितने कार्बन होंगे इथेन में? इथेन, मीथेन, प्रोपेन या बेंजीन, क्या होगा इसमें? क्या आंसर होगा? क्या होगा? क्लोरोफॉर्म आर ट्राई हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ। क्या होगा? हैलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म आर ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ विच। 4 ऑप्शन है, किसके ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं ये? इथेन के, मीथेन के, प्रोपेन के या बेंजीन के? ऑप्शन नंबर सेकंड। कुछ तो लगा के आओगे ना, 4 उसका दिया हुआ है तो। थर्ड, एक तो लगा कर आओगे ना, माइनस हो जाए। ये एटीट्यूड अगर रखना है तो फिर तो तुम्हें मेरे ख्याल से प्रिपरेशन भी नहीं करनी चाहिए, कि एक आध गलत करके आ जाओगे तो माइनस ही हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ही इसका सही आंसर है। कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन सिंगल कार्बन प्रोडक्ट डेरिवेटिव होगा। ठीक है, बुक होगी ना सबके पास, ओपन कर लो, क्वेश्चन मैं यहीं से बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज आंसर पे मत जाना, खुद से ही बताना। अगर देख के आंसर बता दोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगर नहीं है तो शेयरिंग में देख लो। तुम दोनों के पास बुक्स हैं क्या? एक उसे भी दे दो यार, उसके पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो साथ में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की रिएक्शन देखो, रिएक्शन बताओ। सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। अब अगर इसमें से हम H+ हटा दें तो जो सॉल्ट मिलेगा हमें वो होगा एसीटेट। ठीक है, अब इसके साथ हम कोई भी मेटल कंबाइन करेंगे, सिल्वर एसीटेट हो जाएगा ये। ठीक है, ये होता है सिल्वर एसीटेट। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया हुआ है सिल्वर एसीटेट प्लस ब्रोमीन, तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि सिल्वर एसीटेट होता क्या है। सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन किससे कराई गई है? ब्रोमीन से, CS2 की प्रेजेंस में। क्या प्रोडक्ट बनेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से देख के बता दो। बुकलेट है तुम्हारे पास? ये जो उसके पास है उससे शेयर कर लो। 5th का प्लीज आंसर में मत जाना, खुद। ऑप्शन नंबर C, एसिटिक एसिड। तो रिएक्शन करवाई कि ऐसे देख के बता दिया? रिएक्शन करी या देख के बता दिया? देख के बता दिया, शाबाश। तुम लोग का क्या आंसर है? किसका और C है? अच्छा, C। एक ना एक तो लगाना ही है, तो वही लगाते हैं जो सब लगा रहे हैं। फेल होंगे तो सब होंगे, पास होंगे तो सब होंगे। मोस्टली C ही बनता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एसिटिक एसिड कॉमन प्रोडक्ट दिख रहा है।
ऑप्शन ए है तुम्हारा CH3Br, ऑप्शन बी है CH3COI। CH3COI बन सकता है प्रोडक्ट की नहीं बन सकता है? किसने कहा बन सकता है, किसने कहा नहीं बन सकता है? बन सकता है किसने बोला था? क्यों बन सकता है? मतलब कैसे तुम्हें लगा कि बन सकता है? हाँ, आयोडीन कहाँ है पूरी रिएक्शन में? नहीं तो है नहीं ना, इतनी ही रिएक्शन है। आयोडीन है क्या रिएक्शन में कहीं? तो इसलिए आयोडीन का डेरिवेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, अभी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। तुम्हारा क्या ऑप्शन था? ऑप्शन सी, ए, सी। विनीत, सी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, CH3Br बनेगा। ठीक है, यहां से इस रिएक्शन में कौन से टाइप की रिएक्शन होगी ये? कौन से टाइप, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा इस रिएक्शन में? 2 ही चीजें पढ़ाई थी ना, जब भी रिएक्शन होगी तो या तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे। अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। दूसरी कौन सी बताई थी? हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जिसमें एक पॉजिटिव आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन बनेगा। तुम्हारे हिसाब से ये रिएक्शन कैसे होनी चाहिए? वापस आओ दुनिया में। हेटेरोलिटिक क्लीवेज या आयन फॉर्मेशन हम कब कर रहे थे? जब हमें क्या चाहिए था? इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन कराना था, तभी तो हम करते थे ना, आयन जनरेट करते थे कि नेगेटिव आयन मिल जाए, वहां हम अपना इलेक्ट्रोफाइल लगाकर भेज दें। ऐसा करते थे, याद आ रहा है? पक्का पक्का ना? क्या इस रिएक्शन में हमें कहीं इलेक्ट्रोफाइल इंसर्ट कराना है? नहीं कराना है, तो हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज नहीं कराएंगे। क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? केवल होमोलिटिक क्लीवेज का। ठीक है, अब यहां पर जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो एक रेडिकल ये बन जाएगा CH3COO। ठीक है, दूसरा रेडिकल बनेगा सिल्वर। इसके अलावा ये ब्रोमीन भी 2 रेडिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, AgBr आपस में कंबाइन करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अभी तुम्हारे पास एक फ्री ब्रोमीन रेडिकल बचा हुआ है और एक एसीटेट रेडिकल बचा हुआ है। किसी को एसीटेट का स्ट्रक्चर आता है क्या? जब ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में है। ठीक है, यहां पर तुम्हें कोई दूसरा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होने की गुंजाइश दिख रही है क्या, कि अगर मैं एक बॉन्ड को क्लीव कर दूं? अच्छा एक चीज बताओ, उससे भी पहले, इस सबसे पहले, अगर मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वाटर निकलेगा सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, किसी एक ही फॉर्म में, तो मेरी रिएक्शन क्या प्रेफर करेगी? प्रोडक्ट सॉलिड में निकले, लिक्विड में निकले, या गैसियस फॉर्म में निकले? गैसियस फॉर्म में निकले। जहां भी कहीं जिस भी रिएक्शन में कोई भी गैस रिलीज होने की पॉसिबिलिटी होती है, रिएक्शन हमेशा उसको फेवर करती है। ठीक है, ये वाला ब्रोमीन तुम्हारा खत्म हो गया, एक रेडिकल सिल्वर रेडिकल से कंबाइन करके। अब तुम्हारे पास एक एसीटेट रेडिकल बचा है और एक ये ब्रोमीन रेडिकल बचा है। इतना ही अभी तुम्हारी रिएक्शन में। क्या तुम्हें यहां कहीं कोई गैस रिलीज होती हुई दिख रही है? हो सकती है। अरे हाँ या ना, खत्म, यही इतना ही आंसर होगा, हाँ या ना। हाँ बोलोगे तो बताओ फिर कौन सी गैस दिख रही है रिलीज होती हुई? अरे तो ठीक है, कंफर्म नहीं हो तो क्या हुआ? O2 निकलेगी या CO2 निकलेगी? CO2 निकलेगी। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें जो CH3 और कार्बन के बीच है, कैसे ब्रेक करेंगे इसको भी हम? होमोलिटिक क्लीवेज से ब्रेक करेंगे। इस कार्बन पे एक रेडिकल बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये और ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या निकल के अलग हो गई? CO2 गैस अलग हो गई, स्टेबल प्रोडक्ट है, रिएक्शन फेवर करेगा। अब मेरे पास रेडिकल के नाम पे क्या बचा? केवल CH3 रेडिकल। और दूसरा रेडिकल कौन सा है? ब्रोमीन रेडिकल। ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे? अब ये रिएक्शन समझ में आई कुछ थोड़ी बहुत? लिखना चाहो लिख लो कैसे होती है, क्योंकि
क्योंकि क्वेश्चंस जब भी आते हैं तुम्हें नेम्ड रिएक्शन एज सच कभी नहीं दी होती है, ऐसे ही दी होती है। तो चाहो तो इस रिएक्शन को नोट कर सकते हो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। लिख लेना तो बता देना, हम इरेज कर देंगे। लिख ली रिएक्शन। चलो, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है विगरस और एक होता है माइल्ड। वहां पे लिखा हुआ है उधर पर्पल से। क्या होता है विगरस, क्या होता है माइल्ड? व्हाट इज विगरस? डेलिकेट, सॉफ्ट, वेरी गुड। ठीक है, विगरस समझ गए ना? बहुत स्पीडी रिएक्शन हो रही है, बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है, बहुत एक्टिव है। ठीक है, कभी भी जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे पॉपुलर कौन सा है हमारे पास? बेंजीन। ठीक है, कभी भी अगर बेंजीन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शंस हमेशा कैसी होती हैं? विगरस टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं, हाईली रिएक्टिव। ठीक, अब तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। बेंजीन when reacts with chloride to form benzene hexachloride। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बताओ कैसा होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर? कैसे बनाए? बोलो, मैं ड्रॉ कर रही हूं। अब आगे बन गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बताओ, तो बड़ी हंसी आ रही है। ये होगी बेंजीन हेक्साक्लोराइड है कि नहीं है? होगा। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है क्या? कहाँ लगेंगे 6 क्लोरीन? ये होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या कैटलिस्ट लगेगा यहाँ पर? निकल, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, सनलाइट या जिंक? सनलाइट। ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नहीं, यहाँ पे अगर एक पे Cl6 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन, मतलब हेक्साक्लोरोबेंजीन। हाँ, 6 क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगे हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड मतलब बेंजीन की 6 पोजीशंस पे क्लोरीन लगा हुआ है। ये स्टेबल नहीं होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या शो करेंगे आपस में? क्या करेंगे? नहीं, वो गलत होगा। कैसा स्ट्रक्चर ये बेंजीन हेक्सा BHC का स्ट्रक्चर नहीं देख? इसका क्या नहीं देखा? इसका स्ट्रक्चर नहीं देखा कभी? मैंने क्या बोला? जब भी कोई हाइड्रोकार्बन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो एक विगरस रिएक्शन शो करती है। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक एग्जिस्टिंग कंपाउंड है, एक्सप्लोजिव होता है बहुत ज्यादा खुद में, और हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये एक एबनॉर्मल रिएक्शन है। फिर से बोलेंगे हम, केमिस्ट्री में कोई भी चीज होती है और नहीं होती है, ये एकदम लकीर की फकीर बन के नहीं चलती है। जो होता है वो नहीं भी हो सकता है कभी कभी। क्या IUPAC नेम? आराम से पूछो, अब बोलो। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? IUPAC नेम लिखना है ना? अरे जैसे मीथी प्रोब्यूट लिखते वही ना? क्या ये तो हुआ यार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका नाम हुआ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। किसी
टॉलुइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या लिखोगे? बेंजीन रिंग तो ड्रॉ करोगे ना, या उसकी जगह कुछ लिख देते हो? क्या लिख देते हो? पीएच लिख देते हो? क्या लिखते हो? C6H5CH3, ये। हाँ तो फिर ऐसे ही लिख लो, C6HCl6, C6Cl6। भाई तुम्हारे चक्कर में हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई मुझे ड्रॉ करने दो, चलो साथ में ड्रॉ करो। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन तो होगी ना इसमें, बेंजीन रिंग तो होगी ना। एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगते हैं? बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, C6H6 का ओपन स्ट्रक्चर। मतलब डबल बॉन्ड मत बनाओ, मतलब रिंग मत बनाओ। भाई तुम लोग मेरे को भी कंफ्यूज कर दोगे। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 2 3। हाँ तो ये सारे ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो Cl से। अब क्या बन गया फॉर्मूला? अब लिख लो जो भी बना, C6Cl6। ठीक है, बेंजीन और क्लोर, Cl6। ये गलत है, कैंसिल है। हो गया। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या था? CHCl3। क्लोरोफॉर्म खुद किसका डेरिवेटिव था? मीथेन का। CH4 का डेरिवेटिव था। ठीक है, तो अगर हम CH4 में Cl को सब्सटीट्यूट कर दे तो हमें क्या मिल गया था? क्लोरोफॉर्म। अब हम क्या करेंगे? एल्डिहाइडिक ग्रुप सब्सटीट्यूट करेंगे। एल्डिहाइडिक ग्रुप कौन सा होता है? CHO। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म में हम क्या करने वाले हैं? एल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसे हम बोलते हैं क्लोरल। मोस्टली क्लोरल एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, क्लोरल हाइड्रेट। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्लोरल सिर्फ क्लोरल के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो एक पॉइंट में तुम चाहे तो इस पोर्शन को लिख लो कि जब एल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है क्लोरोफॉर्म में तो उसे हम क्लोरल प्रोनाउंस करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम्हें मोस्टली कैसे दिया होगा? व्हेन क्लोरल रिएक्ट्स विद दिस, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लोरल होता क्या है। ठीक है, क्लोरल इज बॉइल्ड विद NaOH। अब क्लोरल को बॉयल करेंगे NaOH के साथ। क्वेश्चन नंबर 8। क्या प्रोडक्ट बनेगा? कौन सा वाला? 6 वाला हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके थे। चलो अच्छा ये बता दो, 6 वाला बता दो दोबारा से। ठीक है, बताओ। क्लोरल इज बॉइल्ड विद NaOH। ब्रेक करके देखो ना वैसे ही रिएक्शन कंपोनेंट को। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं?
बताओ, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूरत पड़ती है वैसा। 3 क्लोरीन का रिएक्टेंट है तुम्हारे पास, जो रिएक्टेंट है उसमें कितने क्लोरीन है? क्या है आंसर? क्या आंसर है? CHCl3। क्या आंसर है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये रिएक्टेंट है CCl3CHO, रिएक्टेंट में 3 क्लोरीन है तुम्हारे पास। ठीक है, तुमने ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं करवाई है जिसमें ये 3 क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो रहे हो या एलिमिनेट हो रहे हो HCl के फॉर्म में, NaCl के फॉर्म में, ऐसा कुछ भी नहीं किया तुमने। तुमने क्या किया है, सिर्फ इस मिक्सचर को बॉईल किया है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसमें कितने क्लोरीन होने चाहिए? 3 क्लोरीन एज इट इज होने चाहिए। ऐसा तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करे तो तुम 6th क्वेश्चन पढ़ लो सब। C3H8 CCl3CHO है, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इन जनरल ये ब्रेक करेगा, इसकी मैकेनिज्म है। लेकिन जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगाते हो तो तुम्हें बहुत देर तक दिमाग नहीं लगाना होता है। यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड है और NaOH है। एल्डिहाइड जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? अरे मुझे लगा तुम्हें तो सब पता होगा। HCOONA। ठीक है, ये सॉल्ट के फॉर्म में रिमूव आउट हो जाएगा। H और H वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, ये जो OH है NaOH का, ये वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? सिर्फ तुम्हारा क्लोरोफॉर्म CHCl3। इन शॉर्ट, अगर तुम जब क्वेश्चन लगाने बैठते हो, जब तुम्हें 2 मिनट में 1 मिनट में सवाल लगाना होता है, तो यूज योर ब्रेन इंस्टेड। जब तुम CCl3 लेकर चले हो और अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा रिएक्टेंट होता, मान लो NO2+ होता, SO2+ होता, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। Cl+ होता, OH+ होता, या कुछ भी ऐसा होता, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता था R+, तब हमें रिएक्शन पे फोकस करना पड़ता है कि हो सकता है इसमें से कोई क्लोरीन, किसी क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा हो। यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ रिएक्टेंट को बॉईल किया गया, का मतलब कि उसके बेसिक कंस्टिट्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अब मेरे पास Cl3 वाला सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। आंसर तो नहीं देख रहे हो तुम पीछे से? बेटा ये चीज मैं आज लास्ट टाइम बोल रही हूँ, इसके बाद फिर मुझे कुछ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा तुम लोगों के लिए कि क्लास में मुझे फोन न दिख जाए किसी का भी। तुम्हें चलाना है, तुम्हें कुछ सर्च करना है, यू कैन लीव द क्लास, यू कैन गो आउटसाइड, सर्च इट देयर एंड देन कम बैक इफ यू विश टू। घर पर रहते हो इतने घंटे, चला लिया करो फोन इत्मीनान से। चलो 6 बताओ। C3H8 हाँ, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन जो करवाई थी तुम्हें, जिसमें एसीटेट बन रहा था, CO2 बनना था ना, मान लो यहाँ पे कुछ भी और लगा होता, सपोज करो यही लगा होता। ठीक है, तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होता, ये CO2 निकल जाता, फिर हम तुमसे बोलते कि ये CH3 यहाँ आकर लग गया, रीअरेंज हो गया। या कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में कार्बोकैटायन बन रहा होता है प्राइमरी, और हम तुमसे बोलेंगे कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट, जहां स्टेबिलिटी की वजह से बीच में ही रिएक्शन ने अपना रास्ता चेंज कर दिया। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन में C3H8 से क्या बना है? C3H7Cl, मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया है प्रोडक्ट में। रिएक्शन समझ में आ रही है जो क्वेश्चन में लिखी हुई है? C3H8 ये दिख रहा है, C3H8 है। रिएक्शन के बाद क्या हुआ, एक हाइड्रोजन माइनस हो गया, उसकी जगह पर एक क्लोरीन आ गया। ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
नाइन्थ करके बताना रिएक्शन, प्रोडक्ट मत बताना क्योंकि वो लिखा हुआ है और अब तुम लोग बगल के ही पेज पर हो तो देख ही लोगे सब। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? चलो पेन पेपर उठाओ, लिखो, ये रिएक्शन करके देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। और ये जो नन ऑफ दीज का ऑप्शन सही सबको दिख रहा होगा, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे फिर प्रोडक्ट बताना कि नन ऑफ दीज है तो फिर क्या बनेगा। इथेनॉल प्लस क्लोरीन। अच्छा, वो आंसर भी दिया हुआ है। इथेनॉल प्लस क्लोरीन की रिएक्शन करानी है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्लोरीन कैसे बिहेव करता है? क्लोरीन बिहेव्स एज एन डैश एजेंट। विच एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? फ्री स्टेट में कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? फ्री स्टेट में अगर कोई भी एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। कोई भी बॉडी जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, क्लोरीन H2 में लिख दूं, अरे जो उस पर चार्ज है वही तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं भी कर रहे हो तो बताओ मुझे ताकि मैं फिर कन्विंस करूं वापस से। ठीक है, अब ये क्लोरीन किस में चेंज हो सकता है? ऐसे भी मत समझो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अब ये मत कहना कि ये नहीं पता है किसी को। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकता है ये? एक गेन कर सकता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो इस पे क्या पॉसिबल चार्ज आ सकता है? नेगेटिव। कितना नेगेटिव? 1। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के अलावा ये शो कर सकता है? -1। तो अगर ये खुद 0 से -1 जाने में स्टेबल फील कर रहा है तो ये खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? कोई भी चीज अगर, और कौन बोला ऑक्सीडाइज हो रहा है? अगर कोई भी बॉडी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस में जा रही है तो वो ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही है? रिड्यूस हो रही है। जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। पक्का ना? तो कौन सा एजेंट होगा क्लोरीन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई पूरी बात? पक्का? क्लोरीन कैसे बिहेव करेगा? अब किसने बोला रिड्यूसिंग एजेंट? बेटा वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। मैं इतनी देर से एजेंट एजेंट क्या समझा रही हूं? एजेंट कौन होता है? जो वो काम करता है। क्लोरीन दूसरे को क्या कर रहा है? तो वो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, एक भी कोई भी बॉडी वो एट अ टाइम या तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकती है या रिड्यूसिंग एजेंट हो सकती है। ठीक है, तो क्लोरीन कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थैंक यू। तो क्लोरीन है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बताओ क्लोरीन ऑक्सीडाइज करेगा तो उसके साथ में क्या अटैच है? इथेनॉल। इथेनॉल कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखता है अपने पास?
OH, एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ऑक्सीडाइज होकर क्या क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। एल्कोहलिक ग्रुप अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कौन से फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा, एसिड में चेंज होगा। और ओ एल्कोहल में OH होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कितने फंक्शनल ग्रुप जानते हो तुम, बताओ। एसिड हो गया COOH, CHO एल्डिहाइड, कीटोन CO, वेरी गुड। इन्हीं तीनों में कन्वर्ट होता है एल्कोहल। एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन, अगर प्राइमरी है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप, अगर सेकेंडरी है तो कीटोनिक ग्रुप, और अगर एल्कोहल का विगरस ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमें एसिड कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक, ये बात एक अलग हो गई। वापस आ जाओ, क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा मेरे रिएक्टेंट को। अब ये रहा मेरा रिएक्टेंट, अब ये रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, किताब ना देखो, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। 2 कार्बन का एल्कोहल है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एसिड, मतलब एसिड ग्रुप बता रहा हूं ना, COOH। रुको, अरे उसको बोलने दो, H। ठीक है, किसी और का कोई और जवाब, हाँ बताओ, पूरी रिएक्शन बोलो, 3 की जगह 2 और, हाँ किसी और का कोई और जवाब, कौन सा सही है इन दोनों में से, सेकंड वाला कौन सा सही है, फर्स्ट क्यों नहीं सही है, रिएक्शन में तो 2 ही क्लोरीन है ना बेटा, और ये CH2COH तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। हाँ हाँ पूछो पूछो पूछो। हम्म हम्म मैंने यही मना किया ना बेटा कि आंसर मत देखो, केमिस्ट्री। हम्म 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 छोड़ो, तुमने खुद जो क्या किया, तुमने तुमने खुद से क्या किया, खुद से तुमने क्या बनाया था फर्स्ट स्टेप के बाद, तो तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, तुम्हें ये बोलना चाहिए ना कि मैम यही बनेगा क्योंकि 2 ही Cl हैं। नहीं नहीं, थोड़ा तो करना चाहिए अपने पे, बढ़ने दो आगे थोड़ा सा, हमें बोलने का मौका दो तो हम बताएं तुम्हें। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बना यहाँ पे, एक बना एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ज्यादा ही आ रहा है तुम्हें कुछ, एक बना एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स बना HCl। अगर मुझे ऑप्शन में ये दिया होता तो मैं इस ऑप्शन को टिक करती और मेरा आंसर सही होता। क्या मुझे ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड लगाओगे आंसर सही है। एसिटाल्डिहाइड आगे वापस क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, CH3CHO, वापस क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, विगरस रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा अटेंडेंस मार्क हो रही है, लगाओ तुम सारी बैक। एसिटाल्डिहाइड और क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा कितने क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ये वाला रिएक्टेंट बना, प्रोडक्ट बना, सॉरी एसिटाल्डिहाइड बना CH3CHO। ठीक है, अब मेरे पास वापस से क्लोरीन है रिएक्शन कराने के लिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के सिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी थी बचपन में, पढ़ी थी। अरे
रिएक्शन पढ़ी थी छोटी क्लासेस में, पढ़ी है ना? इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन इटसेल्फ बैलेंस नहीं होते हैं, पता है सबको? फिर हम उसके बाद 2 और 3 लगा करके बैलेंस करते हैं, पता है? ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक, CH3CHO एसिटल्डिहाइड बना मेरे पास। एसिटल्डिहाइड मेरा करेक्ट आंसर है, गलत नहीं है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड वापस जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन कैसे बिहेव कर रहा है रिएक्शन में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सी प्रोसीजर करता है, क्या करता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की 2 बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। गुड, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हम कराना चाहें तो हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं, CH3COOH, मेरा एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बना सकता है। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर क्या हो सकता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कराएं तो? हाइड्रोजन अगर रिमूव कराएंगे, H3 अगर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे उसकी जगह? क्या है मेरे पास? Cl है, H हटाकर क्या लगा देंगे? CCl3CHO। अब तुमने क्या देखा, यहां पर 2 क्लोरीन थे, यहां पे 3 क्लोरीन लग गए। यही से तुमको कंफ्यूजन जनरेट हुआ ना? तो इन्हीं दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे? 3Cl2 से यहां 6 बन गया। ठीक है, क्लोरीन इन एनी रिएक्शन विल बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन में जिसको ना समझ आया हो, कोई भी एक भी पॉइंट पूछ लो। कुछ समझ में नहीं आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया? चलो शुरू से वापस सीक्वेंस वाइज रिएक्शन करते हैं। बेसिक उतना कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो पता चल गया। चलो अब सिर्फ रिएक्शन ही करते हैं। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर कैसा प्रोडक्ट बनता है? हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगी। क्लोरीन एक्सेस में प्रेजेंट है या विगरस रिएक्शन दे रहा है, तो ये एल्डिहाइड वापस से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रुको एक मिनट, ये रिएक्शन कंप्लीट कर ले फिर ये बात समझाते हैं। ठीक है, और तुम बोल रहे हो मुझे एक प्रोडक्ट बता देने दो, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, ये एल्डिहाइड फॉर्म हुआ। एल्डिहाइड का वापस से ऑक्सीडेशन होगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन 2 तरह से हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा दे, एसिटिक एसिड बना दे। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो उसकी जगह क्या लगा देंगे? क्लोरीन लगा देंगे। कितने हाइड्रोजन हटे हैं यहाँ से? 3। उन 3 की जगह क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। अब तुम यहां से रिएक्शन को देखना, CH3CHO से। ये रिएक्शन हुई है ना? 2 क्लोरीन यहां है, 3 क्लोरीन यहां है। कितने हो गए? 6 Cl हो गए यहाँ पे, यहां 3 है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बोलो 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 बोलो। क्या कैसे नहीं होगा? फिर से बोलो, आराम से बताओ। एल्डिहाइड बना, फिर क्यों ऑक्सीडेशन होगा? हाँ,
हाँ हाँ, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सही क्या है? हाँ, अगर रिएक्शन में आगे ऑक्सीडेशन होने की गुंजाइश है तो हम आगे जाएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। हमें पता है कि एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज हो सकता है और वो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो हम ऑक्सीडाइज कराएंगे। मान लो यहाँ पर इसकी जगह पे सेकेंडरी एल्कोहल होता, ठीक है, मान लो OH ग्रुप यहाँ लगा होता, ये रिएक्टेंट होता, ठीक है। अगर ये रिएक्टेंट होता सेकेंडरी एल्कोहल, तो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बना था, यहां पर क्या बन जाता है? एक कीटोन बन जाता। ऑप्शंस सेम होते, ये जो एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है इसकी जगह तुम्हें एसीटोन दिया होता। ऑप्शन में तुम्हें जरूर दिया हुआ है क्लोरल और क्लोरोफॉर्म, लेकिन हमें पता है कि एसीटोन आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता। एसीटोन अपने कीटोन अपने आप में हाईली स्टेबल स्टेट है, इसके बाद ये ऑक्सीडाइज नहीं होगी, तो हम आंसर को यहीं पर रोक देते कि आगे प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, धीरे धीरे डेवलप हो जाती है कि इसकी आगे ऑक्सीडेशन हो सकती है अभी कि नहीं हो सकती है। वापस आ जाओ, तुम क्या पूछ रहे थे कि क्लोरीन अपने आप रिएक्शन कैसे दे देगा अगर हाइड्रोजन और प्लेटिनम नहीं प्रेजेंट है? ये हर कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है। हाँ हाँ, इसका आंसर क्लोरल होगा। तो तुम्हें आंसर से संतुष्ट होना था कि तुम्हें उसको ही साबित करना था कि वो गलत उसने जित आ गए आप सबको, आ गए रिएक्शन समझ में? पक्का हो तुम यही क्लास में ही? गुड। एक सलाह है मेरी तुम सभी को, थोड़ा सा जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, स्टिक टू दैट ओनली, ठीक है। डोंट ट्राई टू जंप इनटू मास्टर्स और डोंट ट्राई टू जंप इनटू रिसर्च लैब, ठीक है। एवरीवन इज स्मार्ट एनफ टू गेट माय पॉइंट। अरे तुम्हारी बात सही है भाई, तुमको नहीं बोल रहे, तुम्हारी बात सही। देखो मैंने उसके एल्डिहाइड को सही इसलिए बोला कि उस समय पर जो यहाँ तक जवाब सही था वो सिर्फ उसने ही दिया था, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हम ऑप्शन देखेंगे कि अच्छा इसमें आगे क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, फिर हम देखेंगे कि अगर मेरा प्रोडक्ट एल्डिहाइड बन रहा है तो क्या वो क्लोरोफॉर्म बना सकता है, उसकी जगह अगर कीटोन बन रहा होता तो हम रिएक्शन को यहीं पर रोक देते, ठीक है। तो ये धीरे धीरे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आता है। तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, उसका जवाब इसलिए सही था कि उस स्टेप पे सिर्फ उसने ही सही जवाब दिया था, वो मेरा कोई घर का रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। Which compound gives yellow precipitate with iodine and alkali? Which compound में X बना करके ये रिएक्शन लिख के देखो। येलो प्रेसिपिटेट चाहिए। जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो एक रिस्पेक्टिव कलर शो करते हैं, ये पता है सबको कि हैलोजेंस का कुछ कलर होता है अपना, कुछ कलर इम्पार्ट करते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि जब रिएक्शन हो जाएगी तो हमें रिएक्शन मिक्सचर में कहीं येलो कलर मिलेगा, तो इसका मतलब कि जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आयोडीन प्रेजेंट है। रिएक्शन आयोडीन से हो रही है इसलिए मैं आयोडीन की बात कर रही हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मुझे आयोडीन मिलेगा। तो हमें क्या याद रखना है कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे ध्यान रखेंगे कि उसमें क्या फॉर्म हो रहा हो, आयोडीन फॉर्म हो रहा हो। अब वापस चले जाओ क्वेश्चन की तरफ, फिर से देखो रिएक्टेंट क्या क्या दिए हुए हैं, क्या क्या पॉसिबल रिएक्टेंट्स हैं। एक है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, कैसे बनेगा टू विनीत, कैसे बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर? प्रोपेन कैसे बनेगा?
ठीक है, गुड। ये ऑप्शन नंबर 1 है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एसिटोफिनोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा एसिटोफिनोन में? वेरी गुड, कीटोन। स्ट्रक्चर क्या होगा एसिटोफिनोन का? हाँ, इधर क्या? वेरी गुड। मिथाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होगा? मिथाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होगा? एसिटामाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? जाने दो, इतने में ही सवाल कर दो, यही दो ऑप्शन इतने में ही बता दो कौन सा सही होगा, ए और बी। देख लिया आंसर। कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल बेस्ड होगी या आयन बेस्ड होगी? आयन बेस्ड होगी, वेरी गुड। कैसे होगी आयन बेस्ड रिएक्शन? मतलब क्या, कौन से आयन जनरेट होगा, कौन अटैक करेगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है? एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक करते समय, हमेशा रिएक्शन करते समय सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन पॉइंट तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम्हें रिएक्शन फ्री रेडिकल करानी है या आयन बेस्ड करानी है। ठीक है, हमेशा। जैसे कि तुमने बताया कि हम आयन बेस्ड रिएक्शन कराएंगे, तो अगर हम आयन बेस्ड रिएक्शन कराएंगे तो एक पॉजिटिव पोर्शन मिलेगा, एक नेगेटिव पोर्शन मिलेगा। ठीक है, आंसर भी तुमने बता दिया है कि ऑप्शन बी सही है, तो ये भी मैं हटा ही देती हूँ। अब तुम ही बता दो, कौन ब्रेक करेगा, कौन माइग्रेट करेगा, कहाँ अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, क्या होगा इसमें? बताओ भाई। ऑक्सीडेशन होगा इस रिएक्शन में या नहीं होगा, या रिडक्शन होगा? एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है ना, कीटोनिक ग्रुप दिया हुआ है ना, कुछ होगा इस पे चेंज? क्या चेंज होगा? ये जो बेंजीन के साथ कीटोनिक ग्रुप है इसके ऊपर, ठीक है। हम्म, अब क्या होगा? सहमत हो कि नहीं हो? हम्म, आ ही नहीं रहा है। ये कीटोनिक, यहाँ कोई भी रिएक्शन होती है जिसमें अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों हो, तो सबसे पहले हम मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ना। तो यहाँ पर हम बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज किसको मिलेगा? ऑक्सीजन को। ठीक है, NaOH का फंक्शनल ग्रुप माइग्रेट करेगा और इस यहां पर ये बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम सॉल्ट में। कन्वर्ट होने के बाद अब क्या बचेगा? CH3 से क्या बनेगा यहाँ पे? येलो प्रेसिपिटेट आ रहा था, मैंने बोला था ना, आयोडीन डेरिवेटिव बनेगा। येलो पीपीटी है, आयोडीन डेरिवेटिव है, CH3 है तुम्हारे पास। क्या बनेगा उस CH3 से? आयोडीन डेरिवेटिव। हाँ, हाइड्रोजन आयन, आयोडो, क्या बोला? CH3I2, CH3I2 बनेगा। CH3I2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन पे कितने बॉन्ड लगा दे? 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड लगा दे और 2 आयोडीन के बॉन्ड। CHI3,
क्या बोलते हैं इसे? व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर CHI3? वेरी गुड, आयोडोफॉर्म. एक रिएक्शन लिखो. मिथेनॉल प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड. HI in presence of zinc chloride, ZnCl2. इसका प्रोडक्ट बताओ. सब लोग बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा. प्रोडक्ट फ्लोराइड बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है. रिएक्शन होगी होगी CH3I बनेगा. एक रिएक्शन है, ये करके दिखा दो. C2H5Cl. सबका आंसर चाहिए. H5Cl प्लस 2Na प्लस ClC2H5. कौन सी रिएक्शन है ये? सबसे नहीं पूछा है. कौन सी रिएक्शन है ये? पढ़ी है ऐसी कोई रिएक्शन की? नहीं पढ़ी है. बन गया प्रोडक्ट. बन गया प्रोडक्ट. क्या बना? 2NaCl प्लस 2C2H5. किसी और का कुछ और प्रोडक्ट बना? बताओ. और कोई प्रोडक्ट बना किसी का? IUPAC नेमिंग कर दो इसकी. IUPAC नेमिंग. ये जो प्रोडक्ट बना है ना 2C2H5, इसका IUPAC नेम क्या होगा? टोटल कितने कार्बन है इस प्रोडक्ट में? ब्यूटेन होगा. 4 कार्बन है ना. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. कौन सा वाला? कोई और आंसर?
क्वेश्चन नंबर 18 का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX। कौन सा वाला सही है? बी वाला ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम एंड एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका लिखा है? फॉस्जीन गैस का। इसका केमिकल नेम क्या होगा? ये तो कॉमन नेम हो गया ना, फॉस्जीन। केमिकल नेम क्या होगा? कार्बोनिल क्लोराइड। जहां भी फॉस्जीन के बारे में लिखा है वहां इसका केमिकल नेम नोट कर लेना, कार्बोनिल क्लोराइड। एल्काइल हैलाइड का एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? एक एक्वस आता है, एक एल्कोहलिक KOH आता है। ठीक है, हम भी देख के बताते हैं। क्लोरोफॉर्म कहीं पे लिखा हुआ है सबने कॉपी में। क्लोरोफॉर्म की ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म के साथ में जो लिखा है वो क्या है? नाइट्रिक एसिड। इस रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या बनेगा? CH2। और किसी कुछ प्रोडक्ट? पेपर पेन तो उठाओ, कुछ लिखो तो सही। CHO कहाँ? CHO CHOH। और कुछ? कौन सा ग्रुप? कहाँ लगाते हैं OCl? अच्छा, OCl होता है? नहीं होता है। CCl3NO2 गैस रिलीज होगी। एंशियंट टाइम में वॉर में ये गैस इस्तेमाल होती थी, इसे बोलते हैं वॉर गैस। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले। वॉर गैस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच रिएजेंट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉर गैस? तो CCl3NO2। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। हम लोगों ने पढ़ी थी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पे एक जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन होगा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होगा। याद है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप ऑफ। तो जो एल्कोहलिक KOH होगा वो एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस देगा। ठीक है, एक्वस KOH मोस्टली अमीन्स के साथ रिएक्शन में यूज होता है, प्रोडक्ट देता है आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट, जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत ही, कौन सी बोलेंगे, गंदी स्मेल होती है।
एक्वस के साथ मोस्टली एल्कोहलिक के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, एल्कोहल क्योंकि वो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं वहां पे। जहां भी कहीं एल्काइल हैलाइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा मोस्टली वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शंस फेवर करेगा। अगर एक्वस के साथ रिएक्शन करता है तो इटसेल्फ ना करके उस समय पे साथ में यूजुअली अमीन्स प्रेजेंट होते हैं। तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो आइसोसाइनाइड होता है। क्या डिफरेंस होता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड में? साइनाइड ग्रुप कौन से होते हैं? साइनाइड ग्रुप कौन से होते हैं? CN। आइसोसाइनाइड ग्रुप कौन से होते हैं? आइसोसाइनाइड ये साइनाइड है, आइसोसाइनाइड क्या है? HCN, HCN ये बेटा थायोसाइनाइड होता है। कहीं भी जहां सल्फर लगाए ना हमेशा थायो वर्ड याद रख लेना, थायो ग्रुप सल्फर के लिए यूज होता है। आइसोसाइनाइड क्या होता है, क्या आप पूछ रहे थे? NC, ठीक है। CN है तो साइनाइड है और उल्टा NC हो गया तो आइसोसाइनाइड। इसके अलावा CCl4 की रिएक्शन AgNO3 से, NO3, CCl4 की रिएक्शन करवाओ और एक रिएक्शन करवा दो CHI3 की। CCl4 प्लस AgNO3 ये पहली रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन है CHI3 प्लस AgNO3 या CHCl3 कुछ भी लिख दो। बैक टू बेसिक्स, जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो हम सबसे पहला क्या देखेंगे कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे करानी है, होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक। अगर होमोलिटिक होगी तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे, अगर हेटेरोलिटिक होगी तो आयंस फॉर्म होंगे, ठीक है। रिएक्शन AgNO3 से हो रही है। अभी तक जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना कि नाइट्रोनियम एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है नाइट्रोनियम आयन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो अब अगर मैं बता दूं कि NO2 प्लस यहाँ नाइट्रोनियम आयन के फॉर्म में जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होनी चाहिए या आयन बेस्ड मैकेनिज्म होनी चाहिए? बेटा ये क्या है, तो वहां कब जाएगा? जब उसको वहां पे कोई नेगेटिव साइट मिलेगी तब तो जाएगा ना, ठीक है। अब आ जाओ वापस रिएक्शन पे, करवा के बताओ रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्शन भी बता दी तुम्हें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। नहीं, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जाएगा NO2 माइनस। कैसे पता चला? देखो AgNO3 है, ठीक है। AgNO3 में ये मेटल पोर्शन है, ये नॉन मेटल पोर्शन है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं या नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है ज्यादा?
मेटल्स होते हैं, तो मतलब मेटल के पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, उसके साथ में जो भी ग्रुप लगा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमें पता है कि हमें इसी ग्रुप को माइग्रेट कराना है, तो ये ग्रुप किस फॉर्म में है, नेगेटिव के फॉर्म में है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं या न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को जाना है, न्यूक्लियोफाइल को मतलब यहाँ पे ऐड होना है, तो यहाँ से किसी न्यूक्लियोफाइल को निकलना पड़ेगा, तो भी तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके उसकी जगह लगेगा। अब बता दो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल निकलेंगे पहली, दूसरी और तीसरी रिएक्शन में। पहली रिएक्शन में कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, हाँ देखो CHCl3 है ना, इसमें से कौन है जो नेगेटिव के फॉर्म में निकल सकता है, Cl, Cl यहां से निकल जाएगा, ठीक है, AgCl बना लेगा 3 मॉलिक्यूल, और वहां पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। यहां पर भी सेम होगा, I- निकल जाएगा, वो भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब क्या, फिर से पूछो तो। हाँ किसका नेगेटिव है, CH कैसे नेगेटिव होगा, अच्छा जो मैंने लिखा है वहां पे, ये वो NO2 लिखा था, वो मैंने दिखाया था कि ये NO2 ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा तब जब यहाँ से कुछ नेगेटिव निकलेगा, CH पॉजिटिव है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, I- निकलेगा, AgI बनेगा सिल्वर आयोडाइड, और साथ में नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा CH के साथ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक्चुअली ये वाली है। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, पढ़ा है पर याद नहीं, वेरी गुड। कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, क्या होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। किसका बॉन्ड टूट जाता है इजीली, कोवेलेंट का। कौन आयंस जनरेट करेगा, आयनिक बॉन्ड। अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या वो आयंस के फॉर्म में टूटना प्रेफर करेगा, नहीं करेगा। यहां पर जो बॉन्ड है CCl4 के बीच, ये सारे के सारे कैसे बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये भी कैसे डिसाइड किया हमने, एक जैसे एलिमेंट्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड कोवेलेंट होता है, ये पता है सबको, कार्बन कार्बन के बीच है तो कोवेलेंट है। अगर दो ऐसे एलिमेंट्स के बीच है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तब वहां पर बॉन्ड आयनिक है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो एक प्रोडक्ट ऐसा था CHX3, हेलो फॉर्म के केस में भी और आयोडो फॉर्म के केस में भी, CHCl3 या CHI3, ठीक। दूसरा जिसकी अब हम बात कर रहे हैं उसमें चारों क्या लगे हुए हैं, हेलोजन लगे हुए हैं। अब यहां पर अगर मेरा कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आता है बाहर से, जिसे अटैक करना है, अगर अटैकिंग रिएजेंट आता है और वो अटैक करने की कोशिश करेगा, यहां पर देखेगा एक बॉन्ड CH का है और 3 बॉन्ड हैलोजन के हैं, तो वो जानता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, वीक होते हैं, इसलिए हम आसानी से इन पे अटैक कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए उसके पास एक हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हम इनमें से किसी एक पर भी अटैक कर सकते हैं। ये मेरे 3 आयनिक बॉन्ड हैं। लेकिन जब वो CCl4 के स्ट्रक्चर में जाएगा तो चारों ही बॉन्ड कैसे हैं, Cl के साथ हैं। CCl4 के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोराइड एलिमिनेट नहीं होता। वही क्लोराइड जो माइग्रेट किया था, जिसकी वजह से जगह मिल गई थी नाइट्रो को अटैक करने के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड के केस में वो क्लोरीन नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट नोट कर लो, CCl4 being covalent compound does not release any nucleophile Cl-, therefore it does not react with silver nitrate AgNO3। एक और बार बोलते हैं, खुद ही भूल गए क्या बोला था। CCl4 being a covalent compound
does not release Cl minus, therefore it does not react with silver nitrate. इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन। इथेनॉल का फॉर्मूला पता है सबको? CH3CH2OH। इथाइल क्लोराइड। कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन में? SOCl2 का नाम क्या है? वेरी गुड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन, इथाइलिन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर लिख लोगे? इथाइलिन डाइफ्लोराइड, इथाइलिन डाइफ्लोराइड। इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवा दो। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन हो रही है। क्या होगा हाइड्रोलिसिस कराने के बाद? प्रोडक्ट बताना, बना लो। और किसी का कोई जवाब? करो, रिएक्शन तो करो। क्या बना प्रोडक्ट? कुछ तो बना होगा। F कैसे निकलेगा रिएक्शन प्रोडक्ट से? प्लस के फॉर्म में कि माइनस के फॉर्म में? माइनस के फॉर्म में। वाटर दो कंपोनेंट में टूटता है, H प्लस और OH माइनस। तो अगर यहां से माइनस कंपोनेंट जाएगा तो उसकी जगह क्या अटैच होगा? OH। दोनों पोजीशन पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या कहते हैं इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम ग्लाइकॉल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ये वाली है, ये
एक चीज लिख लो कहीं टॉप पे या कहीं भी स्टार बना के एक चीज लिख लो. Aqueous KOH, aqueous potassium hydroxide, commonly behave as an oxidizing agent. Aqueous potassium hydroxide, aqueous KOH, commonly behave as oxidizing agent. हाँ, दोनों पे Cl है. आंसर मत बताना, कर लेना बस. एक में या दोनों में? क्या ये सही है? क्या इतना सही है? सही है. अगर ये गलत है तो क्यों गलत है? जिसके भी परसेप्टिव से गलत है तो क्यों गलत है? दो OH बल्कि ग्रुप हैं, स्टेबल नहीं होंगे. ठीक है, इटसेल्फ ये बनेगा, ये एक स्टेज आएगी. तो इसके बाद क्या होगा? अगर कोई चीज एक OH की जगह Cl लग जाएगा. लिख ही देते हैं तो डाउट आ जाएगा. ये हो जाएगा. और किसी का कोई जवाब? रिएक्शन यहां से यहां तक पहुंची है, ये सही है. ठीक है, ये सही है. इसके बाद क्या होगा? क्योंकि ये दो बल्कि ग्रुप है इसलिए ये स्टेबल नहीं है. वाटर रिलीज हो जाएगा, CH3CHO बन जाएगा. सबको समझ में आई ये बात? CH3CH नहीं ना, कीटोन क्यों बनेगा? समझ में आई सबको रिएक्शन कि नहीं आई? नहीं है, मैं वापस बताऊं. आ गए? अच्छा, ये जितने भी मेटल नाइट्रेट्स होते हैं ना, जैसे AgNO3 की बात की थी, तो AgNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था. ऐसा कोई भी मेटल नाइट्रेट, जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन में यहाँ लेड नाइट्रेट यूज हुआ है, तो तुम्हें अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि लेड नाइट्रेट अलग से क्या काम करेगा. जितने भी ये मेटल नाइट्रेट है ना, ये सारे के सारे कैसा बिहेव करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है, चाहो तो एक लाइन नोट कर सकते हो, मेटल नाइट्रेट्स कॉमनली बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या बनेगा प्रोडक्ट? बेटा तुम जो आंसर छाप रहे हो ना, क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH2OO. अच्छा, तुम नहीं छाप रहे हो. CH2OO. बेंजीन लगा दे नीचे. और किसी का कोई और जवाब? अगर NO2 ऐड कराएंगे ना, तो उसका मतलब है कि हम कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं. यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडाइज करा दो ग्रुप को. जो ग्रुप ऊपर लगा हुआ है बेंजीन पे, उस पूरे ग्रुप को ऑक्सीडाइज करा दो. कितने कार्बन लगे हुए हैं बेंजीन के ऊपर एक्स्ट्रा? 2 कार्बन किसको दिखे? एक कार्बन है. कार्बन ही हट जाएगा. बहुत अच्छे. क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा. N लग जाएगा. ये N कहां से आया है? नाइट्रेट से.
वाटर कहाँ से तुम बस करो। क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट? एक कार्बन है, अगर वो ऑक्सीडाइज होगा क्या बनाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, वाई नॉट एल्कोहल, वाई एल्डिहाइड? हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होकर के अल्कोहल भी तो देते हैं ना। फिर इसने डायरेक्ट एल्डिहाइड क्यों दिया? बिकॉज इट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक स्टेप पे ऑक्सीडेशन ना रुक करके एक स्टेप बाद रुकता है। ठीक है, हेलो एल्केन्स, हेलो सॉरी बेटा, माइल्ड होता तो यहाँ पे अल्कोहल बनता, CH2OH लगता। ठीक है, याद कर लो एक चेन, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल देते हैं, अल्कोहल अगर प्राइमरी है तो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी है तो कीटोन देगा, और ये दोनों ही ऑक्सीडाइज होकर के एसिड देते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का पाथ है। चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स थ्योरेटिकली भी खत्म हो गया है। इस बुकलेट के जो क्वेश्चंस थे वो भी खत्म हो गए हैं। ठीक है, सैटरडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे, केवल पढ़ के आना, क्वेश्चंस इस बुकलेट से प्रैक्टिस करके आना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 शीट मैंने सर्कुलेट करवाई हैं, सर को बोला, उन्होंने भेज दी होंगे तुम लोगों को, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास जो भी बुकलेट है जिससे भी तुम प्रैक्टिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे ले आना। सैटरडे को केवल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब किसी की खुद की कुछ कहना सुनना हो तो बता सकते हैं, नहीं है? खत्म करें? हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स तुम एक बार पढ़ना नोट से। ठीक है, कुछ भी पूछना हो तो हम अभी एक बार रिवीजन करवाएंगे जब क्वेश्चंस का करवाएंगे। ऐसे ही जब सैटरडे को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाएंगे तो वो चैप्टर भी हम साथ में रिवाइज कराएंगे। ठीक है, बाकी तुम्हें कुछ भी डाउट तुम्हें समझ में आया आज का केमिस्ट्री क्लास का? चलो, थैंक यू बच्चों।